और इस बीच टैरिफ की वजह से चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर अब और ज़्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। चीन की तरफ से अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिका ने चीन पर उन्हें वापस लेने का दबाव बनाया है और चीन ने अब कहा है कि वे इस ट्रेड वॉर को आखिर तक लड़ेंगे। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने ट्रंप के रेसिप्रोकल टैक्स को उकसाने वाला कदम बताया है और कहा कि वे अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। सर, इस टकराव से अमेरिका पर किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, ये ट्रेड वार की बिसात बिछ गई है और जैसा हम शुरुआत से कहते चले आ रहे हैं कि चाइना अकेला एक ऐसा देश है जो अमेरिका को सीधी चुनौती देने की स्थिति में है। और क्यों है, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। चाइना की स्ट्रेंथ और अमेरिका की ताकत दोनों को नापने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो ट्रेड वार की बिसात है उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से है। ट्रंप ने कहा है कि चीन ने अगर 34% टैरिफ नहीं हटाया तो 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे और जो अगले 1-2 दिन में ही लगाया जाएगा। कल हमने अपने कार्यक्रम में इस बात का संकेत भी दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीन ने कहा है कि ये ब्लैकमेलिंग है और अब हम खुलकर जंग लड़ेंगे, जंग खत्म होने तक लड़ेंगे। तो चाइना अब इस बात के लिए तैयार है। अब इस समय जो ट्रेड वार, इसमें ताकत की पैमाइश हम करते हैं और इसके लिए मैं एक स्क्रीन पर आपके सामने डेटा पॉइंट की एक स्क्रीन लाते हैं जिसमें आप जान सकते हैं कि इस जंग में यूएस और चीन की ताकत की पैमाइश क्या है। अमेरिका की ताकत यह है कि चीन के लिए अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और इसलिए चीन को इसका बड़ा नुकसान होगा। दूसरी चीज है कि तकनीक और सेमीकंडक्टर और एआई में बढ़त है। ये तकनीक परोक्ष रूप से चाइना को भी मिलती है, जिस पर अमेरिका और चीन के बीच काफी व्यापार युद्ध के हिस्से में तकनीकें भी आती हैं जिन्हें रोकने की कोशिश की गई है। दूसरी चीज है कि अमेरिका की जापान और यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छे व्यापार संबंध हैं या थे अभी तक, अब थोड़े बिगड़ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन अभी पलटवार की तैयारी कर रहा है। चीन की ताकत है कि चीन ने पिछले दिनों में अमेरिका के व्यापार युद्ध से सबक लेके अपने बाजार को दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में फैलाया है और निर्यात के लिए अपनी निर्भरता अमेरिका के बाजार पर कम की है। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसके पास रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं जिनकी जरूरत अमेरिका की तकनीकी उद्योग को, सेमीकंडक्टर को, मिसाइल्स को जरूरत है, जिस पर उसने सख्ती कर दी और निर्यात रोक दिया है। और दूसरा यह है कि सरकार बहुत तेजी से उद्योगों पर सरकार चूंकि सीधे उद्योगों पर दखल रखती है, नियंत्रण ज्यादा है, इसलिए वो संकट में तेजी से कदम उठा सकती है। जैसा कि कल स्टॉक मार्केट में गिरावट के दौरान हुआ कि चीन की सरकार ने सीधे बाजार में दखल दिया, जिसे हम आगे आपको जिसके बारे में आगे आपसे चर्चा करेंगे। जी सर, इसके अलावा आपने अमेरिका के बारे में तो बताया, चीन पर इस पर किस तरीके से असर देखने को मिल सकता है इस टकराव का? देखिए, यूएस की सबसे बड़ी कमजोरी यह है इस पूरे मामले में कि जो असर होगा, क्योंकि टैरिफ से अमेरिकी ग्राहकों और बिजनेस में नुकसान हो रहा है, किसानों को बड़ा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि चीन को जाने वाला सामान जो है, जो सोयाबीन और अनाज है, उसकी बिक्री एकदम टूट सकती है। और चीन ने इस हथियार का इस्तेमाल इससे पहले के व्यापार युद्ध में भी अमेरिका के खिलाफ किया था। अमेरिका के पास कर्ज बहुत ज्यादा है, जिससे लंबी आर्थिक परेशानी है। चीन को व्यापार रुकने से नुकसान होगा, तकनीक नहीं मिलेगी, घरेलू समस्याएं और रियल एस्टेट संकट जैसी स्थिति चीन में भी बनी हुई है। ये इस परिस्थिति में जो नुकसान और फायदे की बिसात है ना, जो संतुलन है वो काफी बना हुआ है, है संतुलित है। लेकिन आने वाले समय में चीन जो तैयारी कर रहा है धीमे धीमे यूएस से निर्भरता हटाने की, जिस पर हम आगे बात करेंगे, वो देखना महत्वपूर्ण। जी, सवाल मेरा अगला वही था सर कि आखिर में लंबे समय से अमेरिका जो है वो आंखें दिखा रहा है चीन को। इस दौरान चीनी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं और किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, एक चीज है कि भारत, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, वियतनाम, कोरिया, दुनिया के देश रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर थोड़ा सोते हुए, कम तैयारी करते हुए गफलत में पाए गए। पर चीन गफलत में नहीं था, क्योंकि चीन व्यापार युद्ध का और डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वार का एक बड़ा नमूना 2018 में देख चुका है, बिल्कुल जी, जो हमें याद है। और इसलिए कुछ हम आपको अंदर ले चलकर बताते हैं कि चीन की रणनीति के भीतर है क्या और क्यों चीन ने इतनी ताकत के साथ अमेरिका से अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने की तैयारी की और कहा है कि वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, जो भाषा दुनिया में कोई दुनिया का देश नहीं बोल रहा है। जबकि चीन को पता है कि अमेरिका उसका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और वहां से नुकसान हो सकता है। तो हम कुछ आंकड़े करीब से देखते हैं कि चीन ने किस तरह से पिछले वर्षों में अपने आप को अमेरिका की निर्भरता से कम किया, जिसको अंग्रेजी में डीकपलिंग कहा जाता है। अमेरिका निर्भर चीन अब उतना नहीं है। चीन ने
एक्सपोर्ट के लिए अगर हम डेटा पॉइंट पर देखें तो चीन निर्यात के लिए अमेरिका पर अपने कुल निर्यात के 22% हिस्से के लिए सीमित निर्भर था, लेकिन जो अब घटकर करीब 17% और 16% के आसपास आ गई है। चीन ने आरसेप जैसे संगठन खड़े किए हैं जहां उसका बड़ा कारोबार होता है, और आरसेप का मतलब जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, एशिया के बाजारों में एशिया के देशों के साथ उसका बड़ा कारोबार है, इसलिए अमेरिका पर निर्भरता घटी है। दूसरी चीज, पिछले दिनों में चीन ने सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़ा निवेश किया है। आप डीप सीक की सफलता सामने देख सकते हैं, स्पेस में चीन की सफलता सामने देख सकते हैं, सेमीकंडक्टर में बड़े निवेश हो रहे हैं जिससे कि अमेरिका पर निर्भरता कम की जाए। घर के भीतर, देश के भीतर खपत बढ़ाने की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है, इसके लिए स्पेशल पैकेजेस दिए जा रहे हैं, और अमेरिकी कंपनियां जो कि चीन में काम कर रही थी उन पर अब सख्ती की जा रही है। तो चीन ने अपने आप को अमेरिका से निर्भरता से हटाने की कोशिश की है, जिसको आजमाने का और जिसका असर देखने का समय आने वाले समय में आएगा। जी। अब सर अगला सवाल ये है कि अभी की स्थिति में अगर चीन की अमेरिका से दूरी बढ़ती है तो उसका क्या नुकसान होगा? दूसरा, दोनों देशों में से एक दूसरे पर ज़्यादा निर्भरता किसकी है, और इस टकराव का दुनिया भर पर किस तरीके से आप असर देख रहे हैं? देखिए, टकराव में दोनों अर्थव्यवस्थाएं मुश्किल में पड़ेंगी, एक दूसरे पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के लिए है कि अगर टकराव बढ़ा तो सप्लाई चेन दक्षिण पूर्व एशिया और मैक्सिको में चली जाएगी, जो हमें दिखाई दे रहा है। अभी एक ताजी घटना आज की ही है कि अमेरिका ने चाइनीज शिप्स पर एक स्पेशल लेवी लगाई है, और उन चाइनीज शिप्स पर लेवी लगाए जाने के कारण अब कोयले और ऑयल के कैरिज के लिए, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए शिप्स की दिक्कत हो गई, और अमेरिका के जो ट्रेडर हैं उन्हें शिप्स मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चीनी शिप्स को अब ज्यादा फीस पे करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है कि चीन पर सीधा असर यह है कि अगर ट्रंप के टैरिफ और ज्यादा गहराते हैं, बड़े होते हैं, या ये जारी रहते हैं, तो 2025 से 27 के बीच चीन की अर्थव्यवस्था में करीब 2.5% तक की कमी आ सकती है, 0.5 से 2.5% तक की, और 2025 में करीब 2.4% की गिरावट हो सकती है। यूएस और चीन व्यापार में गिरावट के आसार हैं, जो कि 661 अरब डॉलर और 582 अरब डॉलर था। चीन के सामान की कीमत करीब 22% बढ़ी है, इससे पूरी दुनिया में महंगाई है। नुकसान का हिसाब किताब समझना बड़ा जरूरी है। यूएस से दूरी से चीन को नुकसान है जीडीपी टूटने का, विदेशी निवेश में तेज गिरावट आई है पिछले 2-3 साल में, और जो चीन की बड़ी चिंता है कि चीन में विदेशी पूंजी नहीं आ रहा है, और फिलहाल अभी अमेरिका से का बाजार गंवाने के बाद नया बाजार मिलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि डंपिंग रोधी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया में आ रही, जिससे भारत का हमने जिक्र किया था। जबकि अमेरिका को इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा आने वाली महंगाई, आर्थिक विकास दर पर दबाव, और वो जो सप्लाई चेन अमेरिका के हाथ से निकल जाएगी उन्हें वापस हासिल करना और अपने देश के भीतर बनाना अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है।